हेलो दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें 4 कहानियाँ हैं जिसमें से मुझे एक बहुत पसंद आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक हवेली दिखाई देती है जो बहुत ही आलीशान नदी के किनारे पर है। फिर हम काजोल को देखते हैं जो आईने के सामने बैठी है और अपने चेहरे पर लगे जख्मों को साफ कर रही है। वो इसी हवेली में रहती है और रोज रात में अपने पति के अत्याचारों को सहती है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो उस हवेली का मालिक है और शहर में कलेक्टर से मिल के आ रहा था जो किसी टेंडर को पाना चाहता है। साथ में उसका बेटा भी था। वो दोनों एक रास्ते पर उतर जाते हैं। फिर वो मालिक वहाँ पेशाब करने लगता है। तभी वहाँ से गांव की एक महिला गुजर रही थी। मालिक उस महिला को देखकर अपने बेटे को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उस महिला को रोक लेता है। महिला उस मालिक को अच्छी तरह से जानती थी। वो डर जाती है। अब मालिक उसके साथ जबरदस्ती करता है। ये सब उसका बेटा देख रहा था और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। काजोल अपने बेटे युवराज से बहुत प्यार करती है। वो युवराज को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहती है और इंग्लैंड भेजना चाहती है, पर युवराज अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहता। हर रोज की तरह मालिक शराब पीकर आता है और इस रात भी वो अपनी बीवी यानी काजोल के पास जाता है और बोलता है बहुत बड़ा टेंडर हाथ लगा है। काजोल बोलती है इस बार क्या गिरवी रखा है। मालिक को गुस्सा आ जाता है और उसे मारने लगता है। मालिक उसके साथ जबरदस्ती करता है। काजोल बिना कुछ बोले सब सहती रहती है। अगले दिन काजोल एक औरत को कॉल करती है। उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। वो औरत एक कोठा चलाती है जहाँ बहुत से आदमी अपनी हवस मिटाने के लिए आते हैं। औरत काजोल को बोलती है रानी तो यहाँ थी, वेश्या उस महल में जाके बनी है। काजोल अपने बेटे का अच्छा भविष्य चाहती है। औरत बोलती है अच्छा हुआ तू यहाँ से निकल गई। यहाँ एक लड़की को बीमारी लगी है, पता नहीं कौन उसे भरी जवानी में ये बीमारी दे गया। एक सुबह मालिक सोकर अपने कमरे से बाहर निकलता है। वहाँ उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है जिसका नाम रेखा था, जो वहाँ की सफाई कर रही थी, जिसे मालिक गंदी नजरों से देखता है और उसके करीब जाके उसका नाम पूछता है और मालिक चला जाता है। एक दिन मालिक और युवराज साथ बैठकर बात कर रहे थे। तभी युवराज बोलता है मुझे आगे की पढ़ाई इंग्लैंड में करनी है और कुछ सालों के लिए मैं और माँ चले जाते, पर मालिक को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। इतने में वहाँ रेखा आती है और मालिक बिना कुछ कहे चला जाता है। एक दिन रेखा कपड़े धो रही थी और मालिक चुपके से रेखा को देख रहा था और हवस की आंख उसके अंदर जलने लगी थी। वो अपनी प्यास को रेखा के साथ बुझाना चाहता था। एक दिन मालिक को शहर जाना था। वो काजोल पर गुस्सा करता है और उस पर हाथ उठाने लगता है। मालिक बोलता है मेरे बेटे को इंग्लैंड जाने के सपने दिखाना बंद कर और चला जाता है। एक दिन रेखा काजोल के पास आकर बोलती है इतनी सारी साड़ियाँ, और काजोल उसे अपनी एक साड़ी दे देती है जिसे पहनने के बाद रेखा और भी खूबसूरत दिख रही थी। उस दिन मालिक फिर शराब पीकर आता है और काजोल के कमरे में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। अगली सुबह जब रेखा सफाई के लिए रूम में जाती है तब मालिक जमीन पर लेटा होता है। मालिक उसका हाथ पकड़ लेता है। मालिक अब बार बार उस काम वाली के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन रेखा मालिक के पैर दबा रही थी। मालिक उसे गंदी नजरों से देख रहा था और उसे शराब पीने के लिए कहता है। रेखा शराब को पी लेती है। अब मालिक उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। इतने में उसका बेटा वहाँ आ जाता है। मालिक वहाँ से चला जाता है। वो लड़का रेखा की तरफ देख रहा था। रेखा की आंखों में आंसू आ चुके थे। एक रात मालिक शराब पीकर अपनी हवेली जा रहा था और बहुत परेशान था क्योंकि उसका टेंडर किसी और को मिल गया था। काजोल हर रोज की तरह आज भी अपने बिस्तर पर मालिक का इंतजार करती है। थोड़ा इंतजार करने के बाद काजोल को रेखा के चीखने की आवाजें आने लगती है। काजोल अब करवट बदलती है और समझ गई थी मालिक आज रेखा के रूम में गया है। काजोल मन ही मन में खुश हो जाती है और काम वाली के रूम की ओर बढ़ती है। वो काम वाली और कोई नहीं, उस औरत के कोठे की लड़की थी जिसे यौन संक्रमित की बीमारी है। काजोल ने अपने पति को जान से मारने की साजिश पहले से कर रखी थी। वो जानती थी ऐसा होगा। फिर पीछे से उसे किसी के गिरने की आवाज आती है। काजोल पीछे मुड़कर देखती है। मालिक शराब पीकर नीचे गिरा पड़ा है। काजोल घबरा जाती है। अब वो समझ गई थी कि अंदर उसका बेटा ही है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।